क्लास 10th 2025 मैथ। और ये आपका सेट एच है, द्वितीय पाली। तो इसमें कुल 100 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो 100 का उत्तर सही आपको बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे भी इस तरह का वीडियो देखने को मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है त्रिभुज एक्स ओ वाई जिसके शीर्ष x 0,4 ओ 0,0 तथा y 3,0 है का क्षेत्रफल है। तो इसका आंसर होगा 6 वर्ग इकाई tan 40 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री बराबर इसका आंसर होगा 1। तीसरा प्रश्न देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात 49:81 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात है। तो इसका आंसर होगा 7:9। दो समरूप त्रिभुजों का 69 है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात 11:13 होगा। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 7:11 के अनुपात में है। त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? तो इसका आंसर 49:121 होगा। छठा प्रश्न, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, AB बराबर 3 DE एवं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेमी स्क्वायर हो तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल होगा। तो इसका आंसर 6 सेमी स्क्वायर। यदि त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो कोण B का मान है। तो इसका आंसर होगा 90 डिग्री। आठवां प्रश्न देखिए, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो इसका आंसर होगा A। त्रिभुज त्रिभुज PQR एवं एक त्रिभुज XYZ इस प्रकार है कि PQ बटा XY बराबर QR बटा YZ बराबर RP बटा ZX एवं कोण P बराबर 60 डिग्री, कोण Q बराबर 80 डिग्री। तो कोण Z की माप है। तो इसका आंसर 40 डिग्री होगा। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो इसका आंसर 2 होगा। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो इसका आंसर A होगा 15/1600। यदि P, 3 के घात n रूप का हो और Q, 6 के घात n गुने 5 के घात m रूप का तथा m, n कोई ऋणात्मक पूर्णांक हो तो भिन्न P/Q का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो इसका आंसर अशांत आवृत्ति होगा। तेरहवां प्रश्न देखिए, यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R में B बराबर 73, Q बराबर 34 और R बराबर 23 हो तो A का मान क्या है? तो इसका आंसर होगा 2505। बहुपद x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 42 के शून्यक है। तो इसका आंसर होगा -3, 14। बहुपद x के घात 5 प्लस x के घात 4 प्लस x के घात 2 प्लस 7 का ब्रैकेट x के घात 4 प्लस x के घात 3 प्लस 4 का ब्रैकेट का घात, यानी दोनों को ब्रैकेट कर देना और इसका घात पूछ रहा है तो इसका घात 9 आएगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो इसका आंसर देख लीजिए, D होगा।
निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 एवं 10 है? तो इसका आंसर आपका बी होगा। यदि बहुपद पी एक्स बराबर 3x² - x - 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 3 अल्फा बीटा का मान है, तो इसका आंसर होगा -4। साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री बराबर √2 होगा। यदि द्विघात बहुपद के x² प्लस 3x प्लस k का एक शून्यक 2 हो तो k का मान है, तो इसका आंसर डी होगा। वर्ग अंतरालों 3 से 7, 7 से 11, 11 से 15 के वर्गों की लंबाई 4 होगा। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य 11 होगा। 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 की माध्यिका क्या है? तो इसका आंसर 7.5 होगा। 8, 9, 7, 8, 3, 9, 5, 8 का बहुलक है, तो जो सबसे ज़्यादा बार रहता है वही बहुलक होता है, यानी 8 होगा। यदि पी ई बराबर 0.05 तो पी ई बराबर है, तो इसका आंसर होगा बी 0.95। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है? इसका आंसर होगा 2.5। अच्छी तरह फेंटी गई बामन ताश की गड्डी में से यादृच्छिक एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रयोक्ता 1/26 होगा। एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक चुना जाता है, इसके मार्च या जुलाई होने की प्रयोक्ता है, तो इसका आंसर 1/6 होगा। एक पासे की फेंक में क्या 1 या 5 आने की प्रयोक्ता है? तो इसका आंसर 1/3 होगा। एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रयोक्ता, तो इसका आंसर 1/2 होगा। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 5 एवं -3 है? तो इसका आंसर सी होगा। यदि बहुपद पी एक्स बराबर x² - 9x + 8 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 4/9 अल्फा प्लस बीटा का मान है, तो इसका आंसर 4 होगा। यदि पी एक्स बराबर x⁴ - 5x + 6 को क्यू एक्स बराबर x² - 2x से भाग दिया जाता है, तो भागफल का घात, तो इसका घात 2 आएगा। टू एक्स - 3y + 1 = 0, 3x + y + 2 = 0 के कितने हल होंगे? तो इसका आंसर 1 होगा। दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर 1 होगा। रैखिक समीकरण युग्म 6x - 3y + 10 = 0 एवं 2x - y + 9 = 0 है, तो विरोधी होगा। यदि द्विघात समीकरण 2z² + z - 6 = 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो α² + β² का मान है, तो इसका आंसर सी होगा। यदि द्विघात समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान है, तो इसका आंसर 5 होगा। यदि द्विघात समीकरण 2x² - 5x - 3 = 0 का एक मूल -1/2 हो तो दूसरा मूल है, तो इसका आंसर 3 होगा। द्विघात समीकरण 4x² - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या है? तो वास्तविक एवं असमान। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:216 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात है, तो इसका आंसर 9:7
36 होगा। दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। तो इसका आंसर 20:27 होगा। यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r है एवं उसकी ऊंचाई h है तो बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h होगा। यदि किसी शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 176 सेमी स्क्वायर है और त्रिज्या 7 सेमी है, इसकी तीर्क ऊंचाई, तो इसका तीर्क ऊंचाई 8 सेमी होगा। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेमी है तो कोण की लंबाई है, तो इसका आंसर 6 सेमी होगा। साइन 33 डिग्री इंटू कॉस 57 डिग्री प्लस साइन 57 डिग्री इंटू कॉस 33 डिग्री बराबर 1 होगा। यदि किसी अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 308 सेमी स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या है, तो इसका आंसर 7 सेमी होगा। यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी हो जाती है तो इसका आयतन होगा, तो इसका आंसर 8 गुना होगा। यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के घात 4 थीटा का मान है, तो इसका आंसर 1 होगा। tan थीटा बटा सेक थीटा -1 प्लस tan थीटा बटा सेक थीटा प्लस 1 बराबर 2 सेक थीटा यानी b होगा। tan 90 डिग्री माइनस x बराबर cot x होगा। यदि अल्फा बराबर 60 डिग्री तथा बीटा बराबर 30 डिग्री हो तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान, तो इसका आंसर 1/2 होगा। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो tan थीटा प्लस cot थीटा का मान है, तो इसका आंसर 2 होगा। यदि a बराबर 60 डिग्री हो तो 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a का मान है, तो इसका आंसर -√3 होगा। यदि tan थीटा 12/5 हो तो cos थीटा का मान है, इसका आंसर -5/13 होगा। cos 49 डिग्री बटा साइन 41 डिग्री गुने tan 70 डिग्री बटा cot 20 डिग्री बराबर, तो इसका आंसर 1 होगा। यदि tan 35 डिग्री गुने tan 55 डिग्री बराबर साइन a हो तो a का मान है, तो इसका आंसर 90 डिग्री। यदि साइन थीटा बराबर p हो तो सेक थीटा बराबर 1/√1 माइनस पी स्क्वायर होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को ब्रैकेट कर दिया और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ब्रैकेट किया, तो इसका जो बराबर में आएगा वो आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। बिंदु 7 साइन 30 डिग्री 0 तथा 0,7 साइन 30 डिग्री के बीच की दूरी है, तो इसका आंसर 7/√2 होगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 30 एवं सर्वांतर 5 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा, तो इसका आंसर 5 होगा। किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमगत पद 5x + 3, 8x और 9x + 3 है तो x का मान है, तो इसका आंसर 3 होगा। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, तो इसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है, तो इसका आंसर सी होगा। प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल n² होगा। निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है, आंसर ए होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को ब्रैकेट कर दिया इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा होगा। tan 45 का मान 1 होगा। सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 0 आएगा। p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² - 2x + 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है, तो इसका आंसर 1/3 होगा। यदि बहुपद px का एक शून्यक
-4 हो तो निम्नलिखित में कौन पी एक्स का एक गुणनखंड होगा? तो इसका आंसर x + 4 होगा। द्विघात बहुपद x² + 3x - 4 के शून्यकों का गुणनफल है, तो इसका आंसर -4 होगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो इसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो इसका आंसर ए होगा। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक है, तो इसका आंसर -8 है, -8 होगा। निम्नलिखित में कौन बिंदु x = 5 के लेख चित्र पर है? तो इसका आंसर ये होगा। यदि p + 1, 3p + 1, 6p - 1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान है, तो इसका आंसर 2 होगा। समांतर श्रेणी 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 का सर्वांतर है, तो इसका आंसर डी होगा। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा? 8वां पद। यदि O 0, 0 मूल बिंदु है और बिंदु P के निर्देशांक 3, 4 तो दूरी OP है, तो इसका आंसर 5 होगा। बाई अक्ष से बिंदु 7, 12 की दूरी है, तो इसका आंसर 12 होगा। √1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा बराबर sec थीटा - tan थीटा होगा। बिंदु 7, 10 की कोटि है, तो इसका आंसर 10 होगा। बिंदु 1, 5 किस पाद में स्थित है? तो इसका आंसर प्रथम होगा। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है? तो इसका आंसर सी होगा। बिंदुओं 3, -3 और -3, 3 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है, तो इसका आंसर बी होगा, 0, 0। रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 4, 6 है और A के नियामक 2, 4 है तो B के नियामक है, तो इसका आंसर 6, 8 होगा। किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 3, 7 तथा -7, 3 है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक है, तो इसका आंसर सी होगा। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक -1, 0, 5, -2 तथा 8, 2 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक है, तो इसका आंसर बी होगा। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि PA = 7 सेमी हो तो PB = 7 सेमी होगा। यदि PA एवं PB किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं एवं कोण APB = 100 डिग्री हो तो कोण POA = 40 डिग्री होगा। यदि जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो A और B बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है, तो इसका आंसर 130 डिग्री होगा। दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 5:7 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है, तो इसका आंसर 25:49 होगा। ऑप्शन डी। 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल, तो इसका आंसर बी 51.33 सेमी स्क्वायर होगा। दो
वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है, तो इसका आंसर होगा 2:3। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर आंसर होगा, यानी बराबर में इसका आएगा 6 जब हल करेंगे तब। यदि a बराबर x cos थीटा और b बराबर y sin थीटा तो y स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस x स्क्वायर b स्क्वायर बराबर होगा x स्क्वायर y स्क्वायर होगा। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पथ से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई है, तो इसका आंसर 15√3 मीटर होगा। एक शताब्दी की छाया की लंबाई शताब्दी की ऊंचाई से √3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण है, तो इसका आंसर 30 डिग्री होगा। तो 100 प्रश्नों को आपको उत्तर सही बताया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए हम इस तरह का वीडियो लाते रहें।